तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ट्यूशन नैक पर। तो पहले दोस्तों, क्लास 12 मैथ की इस चैनल पर जो है वो निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है आप लोगों की, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक। तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल हमारा जो चैप्टर नंबर 3 जो है वो चल रहा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के प्रकार होते हैं उनको डिस्कस किया था। ठीक है, वहीं प्रश्नावली 3.1 के जो क्वेश्चंस थे कुछ वो भी किए थे। और आज की क्लास में जो है बाकी के क्वेश्चंस करेंगे और एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में जो है हम लोग एक नई चीज को पढ़ने वाले हैं, नए टॉपिक को, जिससे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर। तो आज की क्लास को देखेंगे ध्यान से, आखिरी तक वादा करेंगे कि आखिरी तक क्लास में रहेंगे। ठीक है, आप लोग ये वादा करिए कि हम लोग आखिरी तक क्लास में रहेंगे और क्लास को पूरा देखेंगे और आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा इस क्लास में प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। तो कॉफी और पेन लेकर के हो जाइए तैयार आज की क्लास के लिए। चलिए बिना देरी के हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले। प्रश्नावली 3.1 हम लोगों की चल रही है, चैप्टर नंबर 3 आपकी। ठीक है, प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली हमारी है प्रश्नावली 3.1। ओके, ये हमारी प्रश्नावली चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हम जो है क्वेश्चन इस पर नोट भी करेंगे ताकि आप लोगों में किसी के पास अगर बुक ना हो तो वो भी बच्चा जो है यहाँ पर नोट करके अपनी जो है नोट्स बना सके। ओके, क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर हम नोट करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है एक आव्यूह कह रहा है एक 2x2 मतलब कि 2x2 कोटि का आव्यूह है कि 2x2 कोटि आव्यूह ए बराबर दिया गया है ए आई जे। ओके, ये दिया गया है कि रचना कीजिए। आव्यूह की रचना हमसे करवा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इनको हम लोग कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस को अभी देखेंगे। कि रचना कीजिए कह रहा है, रचना कीजिए ओके, रचना कीजिए जिसके अवयव रचना कीजिए, ठीक है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से, या लिख दें निम्न प्रकार से प्रदत्त है। ओके, से प्रदत्त है। ओके, से प्रदत्त है, ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। ओके, पहला पार्ट हम लोगों को दिया गया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का वर्ग वटे में कितना है 2। दूसरा पार्ट है, इसमें दिया गया हम लोगों को ए आई जे बराबर आई अपॉन में जे दिया गया है। ओके, ये हम लोगों को दिया गया है। भाई तीसरा पार्ट हम लोगों को दिया गया है, इसमें तीसरा पार्ट है ए आई जे बराबर आई प्लस टू जे का वर्ग ऊपर कर देना है और अपॉन में नीचे हमें 2 लिखना है। ओके, ये क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट हम लोगों को दिए गए हैं। अब देखिए हम लोग इनको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है हमसे, एक 2x2 कोटि के आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से हम लोगों को दिए गए। ओके, ध्यान से देखिएगा। पहला ये क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का वर्ग बटे में 2, ये हमसे कह रहा है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इन तरीके के अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए कहीं, ठीक है, आव्यूह से रिलेटेड, तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व, इसमें मानते हैं स्टार्टिंग में हम लोग क्या मानते हैं, माना ए बराबर हम लोग आव्यूह मानते हैं। कितने कोटि का है, जितने कोटि का है उतने ही कोटि का आव्यूह मानते हैं। 2x2 कोटि का हम लोग आव्यूह मानेंगे। 2x2 कोटि है, 2x2 कोटि के आव्यूह में कितने अवयव होते हैं, a11 a12, इस तरीके से 2x2 कोटि का आव्यूह होता है। a21 a22, जिसमें 2 पंक्ति होती हैं, 2 स्तंभ होते हैं। पंक्ति हमारी ये एक, ये 2 हो गई पंक्ति और 2 हमारे स्तंभ हो गए, एक ये स्तंभ। ठीक है, तो इस तरीके से 2x2 कोटि के आव्यूह की जो हम लोग रचना करते हैं। भाई इनके मान जो है हम लोग निकाल लेंगे और मान रख देंगे, तो हमारा 2x2 कोटि का आव्यूह जो है बनकर के तैयार हो जाएगा। ओके, तो इनके मान हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम निकालेंगे क्या, a11 निकालेंगे। ओके, a11
A11, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको पकड़िए या फिर एक बार ऐसा करिए, इसको नोट कर लीजिए। ए आई जे कितना दिया गया, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का वर्ग अपॉन में कितना है 2। इसको हम A11 अवश्य ज्ञात करेंगे। देखिए आई का मान क्या है 1, जे का मान भी 1 है, तो यहाँ पर आई की जगह कितना रखेंगे 1, जे की जगह भी 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 का वर्ग अपॉन में 2 बराबर कितना हो गया 2 का वर्ग बटे में 2। तो 2 का वर्ग हमारा कितना हो गया 4, 4 बटे 2 मतलब कितना आ गया 2 आ गया। ओके, तो A11 का मान हम लोगों का 2 आ गया। अब इसी प्रकार से देखिए A12 का मान ज्ञात करिए। A12 बराबर, तो यहाँ पर आई का मान इस बार कितना है 1 और जे का मान कितना है 2, तो आई की जगह हम लोग रख देंगे, यहाँ से देखिए क्वेश्चन में 1 और जे की जगह 2 रख देंगे, 1 प्लस 2 का वर्ग बटे में 2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का वर्ग बटे में 2, कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9 बटे में 2, 9 बटे 2 आ जाएगा हमारा आंसर इसका A12 का मान। अब इसी प्रकार से A21 का मान, A11 और A12 का हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार से हम लोग A21 का मान निकालेंगे। A21 का मान देखिए, आई का मान इस बार हमारा कितना है 2 और जे का मान हमारा कितना है 1, ठीक है, तो आई की जगह हम लोग इसमें यहाँ पर रखेंगे 2 और जे की जगह 1 रखेंगे, 2 प्लस 1 का वर्ग करेंगे और नीचे लिख देंगे 2, इस तरीके से इसमें लिखा है 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 का वर्ग करिए हम लोगों ने, 3 का वर्ग बटे में 2 लिख दिया। इस यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 बटे 2। ओके, इतना आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर A22 का मान ज्ञात करेंगे, ये वाला A22, तो यहाँ पर आई का मान भी 2 हमारा और जे का मान भी 2 है, तो यहाँ पर आई की जगह कितना रखेंगे 2, जे की जगह कितना रखेंगे 2, 2 प्लस 2 का वर्ग हो गया हमारा, नीचे भी 2 आ गया बराबर 4 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ से 4 का वर्ग बटे में 2, 16 बटे में 2 आ गया। ओके, 16 बटे में 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 8 आ गया A22 का मान। तो अब इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे आप भी की रचना हो जाएगी, यहाँ पर मान रख देंगे हम लोग, ये A11 का मान हमारा कितना आया 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2। ओके, A12 का मान हमारा कितना आया 9 बटे 2, तो उसकी जगह हम लोग 9 बटे 2 रख देंगे A12 की जगह। अब A21 का मान हमारा कितना आया 9 बटे 2, तो यहाँ पर 21 की जगह हम लोग 9 बटे 2 रख देंगे। ओके, अब A22 का मान कितना आया, देखिए A22 का मान कितना 8 आया, तो A22 की जगह हम लोग 8 रख देंगे। तो ये हमारे आव्यूह की रचना जो है वो हो गई, ठीक है, 2/2 कोटि के हमने लोगों ने आव्यूह की रचना कर दी है। ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोगों का सोल्व हो गया है, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, दूसरा पार्ट जो इसमें दिया गया है। चलिए हम इधर ही देख लेते हैं, अभी जगह पढ़िए, इधर हम लोग देख लेते हैं इसको क्या है दूसरा पार्ट। हम लोग पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरा पार्ट, ये पहला वाला पार्ट था इधर, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इतना पहला पार्ट था यहाँ से, ठीक है। अब ये इधर दूसरा है, तो हम लोग एक बार क्वेश्चन को भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है ए आई जे बराबर आई अपॉन में जे, ये है हमारा। तो इससे में क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने इसमें भी आव्यूह माना था 2/2 कोटि का है दिया गया है, तो 2/2 कोटि का यहाँ पर भी हम लोग आव्यूह मानेंगे। तो लिख देंगे माना ए बराबर 2/2 कोटि में आव्यूह में क्या कितने अवयव होंगे, A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। यही तो हमारा बन गया 2/2 कोटि का आव्यूह, 2 पंक्तियां 2 कॉलम है, ठीक है। इसका मतलब है ए पहली पंक्ति पहले कॉलम का अवयव, इसका मतलब है ये पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का अवयव, इसका मतलब है दूसरी पंक्ति पहले कॉलम का अवयव, इसका मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव, ठीक है, ये है मतलब। अब क्या करेंगे, इनके जो है मान निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है इसी तरीके से रख देंगे मान, हमारा आव्यूह की जो हमारी रचना जो है वो हो जाएगी। तो हम A11 का मान पहले निकालेंगे, पहले इसको, ये तो हमारा लिखा ही है, चलिए ठीक है, ये इसमें ही रख दें A11। तो आई का मान हमारा कितना 1, जे का मान भी 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब A12 का मान इसी प्रकार से निकालेंगे, इसका A12 का मान निकालेंगे तो आई का मान यहाँ पर हमारा कितना हो गया 1, जे का मान कितना हो गया 2, तो 1/2 आ जाएगा इसका। अब इसी प्रकार से हम लोग A21 का मान निकालेंगे, यहाँ से A21 देख लीजिएगा, A21 का मान निकालेंगे तो आई का मान हमारा कितना है 2 रख दिया आई की जगह, और जे का मान यहाँ पर 1 है, तो नीचे 1 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, इसको जो हम लोग सोल्व करेंगे। अब इसी प्रकार से A22 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, 22 कितना हो जाएगा, ऊपर आई का मान जे है, आई का मान भी यहाँ पर 2 है और जे का मान भी 2 है, तो ऊपर भी 2 हमारा आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है।
तो हमने A11, A12, A21, A22 इन सभी के जो है मान जो है वो निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम लिख देंगे इसी प्रकार से आव्यूह में इनके मान रख देंगे और हमारे आव्यूह की जो है वो रचना हो जाएगी। ओके, तो A11 का मान हमारा कितना आया, 1 आया, और A12 का मान कितना आया, 1/2 आया। 12 मतलब कि यहाँ पर रखिए 1/2 आया। अब इसी प्रकार से A21 का मान हमारा कितना आया, 21 का मान हमारा 2 आया, तो यहाँ पर रख देंगे। और A22 का मान कितना आया, 1, तो यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो ये हमारे 2x2 कोटि की आव्यूह की रचना जो है वो हो गई थी। ठीक है, ये हमारा आव्यूह बन करके तैयार हो गया है 2x2 कोटि का। इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हम लोगों ने वो है सोल्व कर लिया है। फिलहाल ये तीसरा पार्ट जो क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट जो बचा है, इसको मैं आप लोगों को होमवर्क जो देना चाहूंगा। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा। ओके, इसी तरीका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी इसके ही जैसा बिल्कुल i+j है, यहाँ पर i+2j है, बिल्कुल यहाँ पर 2 लगा है, बाकी का बिल्कुल एकदम सेम फोटो का भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिलहाल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले जो है वो इरेज कर लेते हैं ताकि जगह हो जाए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग नोट करते हैं, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन अब हमारा है 5। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 5। क्या कह रहा है, ये कह रहा है हम लोगों से एक 3/4 3/4 आव्यूह की रचना के लिए, 3/4 मतलब क्या है, ये कोटि है आव्यूह की। आव्यूह की रचना कीजिए, आव्यूह की रचना, आव्यूह की रचना कीजिए, हम लोगों से कह रहा है हमसे, रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया, इसमें 2 पार्ट दिए गए हम लोगों को। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट दिए गए। पहला पार्ट है इसमें aij बराबर दिया गया है, क्या लगा है, 1/2 लिखा है और मोड लगा है। ओके, मोड इसमें दिया गया -3i +j, अब मोड लगा देंगे, अब मोड क्लोज बंद हो जाएगा। और दूसरा पार्ट हम लोगों को दिया गया है इसी में, aij बराबर दिया गया है 2i -j। ओके, ये दिया गया, पहला पार्ट है aij बराबर 1/2, फिर मोड के अंदर -3i +j। ठीक है, दूसरा पार्ट है aij बराबर 2i -j। ये 2 पार्ट हम लोगों को दिए गए हैं और हमसे क्या कह रहा है कि 3/4 कोटि के आव्यूह की रचना कीजिए। ठीक है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हम लोगों को दिए गए हैं। 3/4 कोटि के आव्यूह की रचना करनी है हमें। ठीक है, पहले ये वाला हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले हम मानेंगे 3/4 कोटि का एक आव्यूह, माना a बराबर 3/4 कोटि का मानेंगे इस बार आव्यूह 3/4 मतलब 3 पंक्ति होनी चाहिए इसमें। a11 क्या हो जाएगा, a12 हो जाएगा और a13 हो जाएगा। यही तो होता है 3/4 कोटि का आव्यूह। a21 3/4, 3 पंक्ति होनी चाहिए, 4 स्तंभ होने चाहिए, तो यहाँ पर a14 और आ जाएगा। ठीक है, मतलब a14 आ जाएगा, यहाँ पर 4 स्तंभ तभी होंगे, ये पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ, मतलब 4 स्तंभ होने चाहिए। ठीक है, a21 हो जाएगा, यहाँ से a22 हो जाएगा, अब यहाँ पर a23 हो जाएगा, अब यहाँ पर a24 हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा a31 a32 a33 अब a34। इसका मतलब ये पहली पंक्ति पहला कॉलम, ये पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, ये पहली पंक्ति चौथा कॉलम, ये दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम।
और यहाँ पर है ये तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति चौथा कॉलम। मतलब हमारी पंक्ति तो तीन ही है, 1 2 और 3। ओके, ये हमारी तीन ही पंक्ति है। और हमारे स्तंभ कितने हैं? 4, मतलब कि 1 2 और 3 और ये 4। ओके, तो ये हम लोगों ने आप मान लिया कितने में कोटि का? 3/4 कोटि है का है। ओके, 3/4 कोटि का अभी जो है वो ये है हमारा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम सभी के मान निकालेंगे। A14 का मान निकालेंगे पहले, A11 का पहले निकालेंगे, A12 का निकालेंगे, फिर A13 का निकालेंगे, A14 का निकालेंगे इसके बाद। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे मान निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे और हमारे 3/4 कोटि की अभी की जो है रचना हो जाएगी। ये हमारी पंक्ति 3 है इसमें और 4 स्तंभ है। ओके, 3/4 कोटि का मतलब यही हो गया हमारा। अब हम पहले क्या करेंगे? A11 का मान ज्ञात करेंगे। A11 कैसे ज्ञात करेंगे? इसको पहले इसको उठाते हैं। देखिए, इसको क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेते हैं। Aij बराबर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? 1/2 मोड लगाया -3i प्लस का j। ओके, ये दिया गया है। अब A11 हम लोग जब ज्ञात करेंगे ये इसका मान, तो i का मान हमारा कितना? 1, j का मान 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -3, i की जगह 1 रखेंगे प्लस का, j की जगह भी 1 रखेंगे, मोड लगा देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/2 मोड लगाएंगे -3 हो जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा बराबर में 1/2 मोड लगाएंगे, कितना आ जाएगा? मोड के अंदर -2 बचेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे, 1/2 आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई मोड से बाहर जब वैल्यू निकलेगी, मोड के बाहर अगर माइनस की वैल्यू होती है तो हम बाहर निकालते हैं। तो मोड के बाहर अगर वैल्यू, मोड देखिए, मोड के बाहर अगर वैल्यू प्लस माइनस में आए तो मोड के बाहर अगर हम वैल्यू को निकालते हैं तो हमारी वैल्यू जो है प्लस में आ जाती है। तो यहाँ से हमारा 2 कट जाएगा तो हमारा 1 मान आ जाएगा इसका। ठीक है, A11 का मान 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए A12 का मान, A12 का मान कितना होगा? A12 का मान देखिए, 12 का मान मतलब i का मान हमारा 1 हो यहाँ पर है और j का इसका मान निकाल ले, और j का मान हमारा यहाँ पर 2 है। तो क्या करेंगे हम लोग? i की जगह कितना रखेंगे? देखिए, इसको देखिए, -3 i की जगह हम लोग 1 ही रखेंगे प्लस का j की जगह हम लोग इस बार 2 रखेंगे क्योंकि ये 1 2 निकाल रहे हैं। तो 1/2 इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 -3 प्लस का 2 हो जाएगा, 1/2 बचेगा और 3 में से 2 गए मतलब -1 का 1 बच गया। ओके, यही तो बचा, हाँ यही बच गया हमारा -1। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि माइनस का 1 है मोड के अंदर, बाहर निकलेगा प्लस का बन जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया? 1/2 आ गया, यहाँ से 1/2। ओके, ये आ गया। A11 का मान ये आया 1, A12 का मान कितना आ गया? 1/2। ये दो मान हम लोगों ने निकाल लिए। अब देखिए अगला मान हम लोग निकालते हैं। अगला मान जो है क्या? A13 का मान निकालेंगे हम लोग। A13 का इधर यहाँ से निकालते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, A13 का मान, A13 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से इसको देखिए, Aij बराबर, तो क्या लिख देंगे? 1/2 आ जाएगा, यहाँ से मोड लगाएंगे -3, i का मान हमारा 2 है, j का मान हमारा 3 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 -3 और +3 बराबर, इसको सोल्व करेंगे 1/2 +3 -3 कितना हो गया? 0। तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना मान आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब A14 का मान यहाँ से निकालेंगे हम लोग, A14 का तो कितना आएगा? 1/2 -3 मल्टीप्लाई i का मान 1 ही है, j का मान कितना? j की जगह यहाँ पर 3 लगा तो प्लस का 4 कर देंगे j की जगह यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर j का मान यहाँ पर 4 है इसलिए। अब इसको मोड लगा देंगे, अब 1/2 लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब -3 प्लस का 4, तो अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? -3 में से 4 मतलब 4 में से -3 गया तो कितना बचा? मोड के अंदर हमारा 1 बच गया प्लस का, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? आंसर 1/2 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया? इस वाली पहली पंक्ति के जो मान थे सारे के सारे हम लोगों ने निकाल लिए। A11 का मान निकाल लिया, A12 का मान निकाल लिया, A13 का भी मान निकाल लिया, यहाँ पर देख लीजिए, और A14 का भी मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ से निकालेंगे दूसरी वाली पंक्ति के सारे मान। अब देखिए कैसे, A21 का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरी वाली पंक्ति के i का मान हमारा वही बिल्कुल सेम चलता है 2। ठीक है, j का मान बदलेगा, तो इसको पकड़िए वाली एक बार, 1/2 लिख देंगे हम लोग, 1/2 -3 मल्टीप्लाई i का मान यहाँ पर कितना है? 2, और j का मान कितना है? j का मान देख लीजिए यहाँ पर 1 है तो प्लस का 1 कर देंगे, प्लस का 1
ओके, ये हमारा आ जाएगा, हो जाएगा, मोड लगा देंगे। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, 1/2 माइनस का 6, 1/2 माइनस का 6 प्लस का 1, प्लस का 1 ही तो होगा। देखिए देखिए इसको एक बार, प्लस का 1 है यहाँ पर, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति पहला कालम, मतलब कि A21 का मान निकाल रहे हैं, तो J का मान हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दिया है। I का मान 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 मोड के अंदर, तो बराबर में इसको सोल्व करेंगे, 1/2 मोड के अंदर कितना बचेगा, माइनस का 5। ओके, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे कितना, 1/2 मल्टीप्लाई, मोड से बाहर वैल्यू निकलेगी, प्लस की हो जाएगी 5 का मल्टीप्लाई, तो 5/2 इसका उत्तर आ जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे A22 का मान। A22 का मान जब हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 रखेंगे, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2, प्लस का J का मान बदल गया हमारा, कितना आ गया 2, 2 रख देंगे, बराबर में 1/2। ठीक है, अब कितना इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 6, यानी कि -6 और प्लस का 2 कितना बचा, माइनस का 4 बचा। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 मोड से बाहर वैल्यू निकलेगी, प्लस की बन जाएगी, तो काट देंगे इसको यहाँ से। अब कितना आ जाएगा, 2 आ गया, इसकी वैल्यू हमारी 2 आ गई। ओके, इसकी वैल्यू A22 का मान जो है 2 आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग A23 का मान निकालेंगे। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा, अगर काफी सारे बच्चे इस प्रश्न को समझना नहीं पाते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A23 का मान जो है वो निकालेंगे, कितना, इसका 23, तो इसको सोल्व 23 का मान निकालेंगे। अब हम लोग 1/2 मोड लगाया, माइनस का 3, I का मान भाई हमारा, J का मान बदल गया, 3 आ गया, 3 रख देंगे हम लोग, बराबर 1/2 माइनस का 6 हो जाएगा, सोल्व करेंगे, माइनस का 6 प्लस का 3, ओके, बराबर में 1/2 माइनस 6 प्लस का 3 कितना बचा, मोड के अंदर माइनस का 3 बचा। ओके, 1/2 बाहर निकलेंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 बाहर निकालेंगे, ब्रेड वो मोड से बाहर निकालेंगे, प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/2 हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, A23 का मान कितना आ गया, 3/2। अब हम निकालेंगे A24 का मान, A24, तो A24 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का J का मान हमारा कितना आएगा, 4 हो गया यहाँ पर, तो 4 रख देंगे। ठीक है, 1/2 इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 4, 1/2 हो जाएगा, मोड़ लगाएंगे, -6 और प्लस का 4 कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 अंदर बच गया मोड़ की। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई, मोड़ से बाहर वैल्यू निकलेगी, प्लस की हो जाएगी, तो 2 से 2 हमारा कट गया, तो 1 आ गया इसका जो है मान, A24 का मान हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो हम लोगों ने मान निकालिए, पहली पंक्ति के भी सारे मान निकालिए, दूसरी पंक्ति के भी सारे मान निकालिए। ओके, ये हम लोगों ने मान निकालिए। अब ये बची हमारी तीसरी पंक्ति। ओके, इसके मान जो हम निकालने से पहले जगह जो है वो भर चुकी है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ से अब हम लोग जो है इधर वाले जो हैं वो इतने रेज कर लेते हैं, ताकि दूसरे जो मान है वो हम लोग निकाल सकें। अब इनका क्या करते हैं, इनके मान हम नोट कर लेते हैं, ताकि हमें इसमें लिखने में जरूरत पड़ेगी अभी बनाने में। तो A11 का मान हमारा कितना था, A11 का मान था हम लोगों का, यहाँ पर लिख लीजिए, A11 का मान 1 है, और A12 का मान हमारा कितना है, A12 का मान यहाँ से देख लीजिए 1/2 है, और क्या है, A13 का मान कितना है, A13 कहाँ पर है, ये कितना 0 आया, और A14 का मान कितना है, A14 का हम लोगों का है 1/2, तो 1/2 हम लोगों ने लिख दिया। ओके, कितना है, 1/2 A14 का मान। ठीक है, इतना हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अभी इसको हम लोग रेज कर लेते हैं 4 स्टेपों को, फिर हम लोग ये तीसरी वाली पंक्ति के जो है सारे के सारे मान जो है वो ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको रेज कर लेते हैं पहले। तो पहले दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त है उस और वो जो है कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहा है, मान लीजिए गणित की, तो उसको जो है बता दीजिएगा इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई जो है तो एकदम बेहतरीन तरीके से बिल्कुल नो डाउट फ्री कर सके। ठीक है, काफी एकदम बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आप लोगों को इस चैनल पर। ठीक है, डेली आपको लोगों को जो है शाम को 7 बजे हम लोग एक वीडियो अपलोड करते हैं। आप लोगों की क्लास 12 मैथ की जो है लेक्चर चल रहा है। ठीक है, शाम को 7 बजे डेली वीडियो आप लोगों की आती है। ओके,
अब हम लोग क्या करेंगे, क्या निकाल रहे थे हम लोग 3 1, हाँ पहली पंक्ति के मान सारे हम लोगों ने निकालिए, दूसरी पंक्ति के निकालिए और तीसरी पंक्ति के मान जो है वो हम लोग निकालेंगे। तो ये 3 1 का मान निकालेंगे पहले, ये 3 1 तो यहाँ पर रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे 1/2 माइनस का 3, आई का मान कितना है 3 हो गया हमारा, जे का मान कितना है 1। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा, 1/2 माइनस का 9 हो जाएगा, सोल्व करेंगे प्लस का 1 मोड लगा देंगे, 1/2 मोड लगाएंगे माइनस का 9 प्लस का 1 कितना बचा, माइनस का 8 बचा अंदर। अब हम क्या करेंगे 1/2 बाहर निकालेंगे मोड से 8 -8 को, तो प्लस का 8 बन जाएगा 8, तो 2 से 4 बन गया तो 4 आ गया इसका उत्तर। ठीक है, ये 3 1 का मान हमारा 4 आ गया। अब ये 3 2 का मान देखिए यहाँ पर, ये 3 2 मतलब कि 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का जे का मान हमारा कितना बदल गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो 1/2 माइनस का 9 सोल्व करेंगे इसको, प्लस का 2 बराबर मोड वो 1/2 -9 प्लस 2 कितना बचा हमारा, माइनस का 7 बचा ब्रैकेट के अंदर, इसको सोल्व करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 7/2 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, यहाँ से माइनस का 7 है मोड के अंदर, बाहर निकालेंगे प्लस का बन जाएगा, 7/2 आ गया यहाँ से, इसकी वैल्यू A32 की वैल्यू हमारी जो है वो 7/2 आ गई। अब क्या करेंगे, 7/2 आ गई जब हमारी इसकी वैल्यू, तो अब यहाँ से देखिए, अब हम A31 का मान निकालिए, A32 का मान निकाल लिया, बाकी सबके भी मान निकालिए। अब 2 बचे हैं, हम क्या करेंगे A33 का मान निकालेंगे, A33 का कैसे निकालेंगे, 1/2 लिखेंगे ये वाला, 1/2 मॉड माइनस का 3, आई का मान कितना 3 प्लस का जे का मान कितना 3, इसको सोल्व करेंगे, आई का मान भी 3 है, जे का मान भी 3 है, तो रख दिया हम लोगों ने। अब कितना आया 1/2 आया हमारा, माइनस का 9 सोल्व करेंगे, प्लस का 3 बराबर में 1/2 -9 प्लस का 3 कितना हो गया, माइनस का 6 बचा अंदर। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का और मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, माइनस का 6 है बाहर निकालेंगे प्लस का 6 हो जाएगा, तो कितना यहाँ से कितनी वैल्यू 2 से 3 बार गया हमारा, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये 3 का मान हमारा 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 3 4 का मान निकालेंगे, ये रह गया हमारा लास्ट, ये 3 4 का मान कैसे निकालेंगे, 1/2 लिखेंगे, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर में 1/2 मोड माइनस 3 का मल्टीप्लाई वो प्लस 3 करेंगे, यहाँ पर कितना आया माइनस का 9 हो गया प्लस का 4 हो गया। ओके, बराबर में 1/2 कितना बचेगा यहाँ से, इसको सोल्व करें माइनस का 5 बचेगा अंदर मोड के, तो इसको सोल्व करें 1/2 माइनस से बाहर निकलेगा, माइनस का 5 बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा 5 प्लस का, बराबर 5/2 जो है इसका मान आ गया। ठीक है, ये 3 4 का मान जो है हमारा 5/2 जो है वो आ गया है। तो देखिए अब हम लोगों ने सारे के सारे मान निकाल लिया, इसका भी मान पहली पंक्ति के सारे मान निकालिए, दूसरी पंक्ति के भी सारे मान निकालिए, और हम लोगों ने तीसरी पंक्ति के भी मान जो है वो सारे निकालिए। अब हम लोग आव्यूह की रचना कर देंगे। ठीक है, तो जगह तो फिलहाल बची नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इसको रेज करते हैं, इनके मान जो है नोट डाउन कर लेते हैं। ये 3 1 का मान कितना है हमारा 4 है, ये 3 1 का मान हम लोगों का है 4, और ये 3 2 का मान कितना है 7/2, तो यहाँ पर नोट ये 3 2 बराबर कितना है 7/2 हमारा आया। ओके, लोगों ने नोट डाउन कर लिया। और क्या है यहाँ पर ये 3 3 का भी इसका भी लिख देते हैं। चलिए, ये 3 3 का मान कितना है, यहाँ से ये 3 3 बराबर कितना है हमारा आया है 3, और ये 3 4 कितना आया 3 4 का मान, ये 3 4 का मान हम लोगों का आया है 5/2, 5/2। ठीक है, ये 3 4 का मान हम लोगों का जो है वो 5/2 आया है। अब हम लोगों ने लिख लिया, इसको रेज कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपको क्लास जो है वो समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के भी साथ भी क्लास को शेयर करें। ठीक है, ताकि वे भी जो है इस क्लास से पढ़ सकें। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इसको भी रेज कर लेते हैं, इसका भी काम नहीं रह गया फिलहाल भी। अब हमें आव्यूह की रचना जो है हमने ये माना था आव्यूह, अब इसमें सारे के सारे मान रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे मान जो है हम लोग रखेंगे इसमें इस तरीके से, यहाँ पर आव्यूह बना लेंगे। इसमें मान कितने भाई 3/4 कोटि का हमारा आव्यूह है। ओके, A11 का मान कितना है 1 है, तो रख देंगे इसकी जगह 1 हम लोगों ने रख दिया। अब A12 का मान हमारा कितना है, तो यहाँ पर इसकी जगह रख देंगे 1/2, तो 1/2 हम लोगों ने रख दिया।
अब A13 का मान कितना है, यहाँ से देखिए 0 है तो 0 यहाँ पर रख देंगे हम लोग। और A14 का मान कितना है, 1/2 है तो हम लोग यहाँ से 1/2 जो है वो रख देंगे। अब दूसरी पंक्ति में चलिए, A21 का मान कितना है, किधर गया, A21 का मान देख लीजिए, A21 ये है तो यहाँ से देखिए 5/2 है तो यहाँ पर 5/2 है वो जो है वो रख देंगे। अब A22 का मान कितना है, यहाँ से देखिए 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 रख देंगे। ओके, अब A23 का मान कितना है, 23 यहाँ से देखिए तो यहाँ पर कितना है, 3/2 है हम लोगों का तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे। और A24 का मान कितना है, देखिए A24 यहाँ से देखिए कितना है, 1, A24 1 है तो हम लोग यहाँ पर 1 रख देंगे। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1 रख देंगे। अब यहाँ से देखिए तीसरी वाली पंक्ति में चलिए, A31 का मान कितना है हमारा, 31 का मान है 4 तो यहाँ पर 4 रख देंगे। ओके, अब A32 का मान कितना है, 7/2, यहाँ से देख लीजिए 7/2 यहाँ पर रख देंगे हम लोग। ओके, 7/2 हम लोगों ने रख दिया। अब A33 का मान कितना है, यहाँ से देखिए 3 है तो यहाँ पर हम लोग 3 रख देंगे। अब A34 का मान कितना है, ये देखिए ये वाला A34 कहाँ गया, A34 ये रहा हमारा A34, ये तीसरी पंक्ति चौथे कॉलम का मान कितना है, 5/2 तो यहाँ पर 5 A34 का मान 5/2 जो है वो हम लोग रख देंगे। तो फिलहाल ये हमारा जो है वो आव्यूह की रचना जो है वो हो गई है। काफी बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर में पूछा जाएगा जा सकता है। ठीक है, देखिए ये आप लोगों ने आव्यूह की रचना जो है वो कर दी। अब ये वाला आप लोगों का जो पार्ट बताया आप लोग इसको होमवर्क में करना। ठीक है, मैंने आप लोगों का जो है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था पहला पार्ट जो बड़ा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें आप लोगों को करना ही क्या है, A11 वो 3/4 कोटि के इस तरीके से इसको लिख लेना है, मान लेना हमारा ये बराबर इसको मान लेना और यहाँ पर सभी के मान ज्ञात कर लेना इसमें रख करके। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है तो इसको हम लोग गैस करते हैं भाई। आगे की क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चंस हैं बाकी के हम लोग देख रहे हैं इसके बाद। पहले साथियों अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए क्लास को समझने में तो कमेंट बॉक्स जो है बेझिझक में आप लोग जवाब दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल खुला हुआ है आप लोगों के कमेंट बॉक्स के लिए। मैं आप लोगों की जो डाउट के जो जवाब होंगे वो अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले जरूर दे दूंगा। ठीक है, आप कमेंट तो करिए जो भी आप लोगों को डाउट हो। ओके, प्रश्नावली हमारी कर लीजिए 3.1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट जो है इस लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को जो बोला था स्टार्टिंग में, एक नई चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो वो चीज आप देखिए, आव्यूहों की समानता जो है वो उसको और आप लोग समझ लीजिए। आव्यूहों की समानता, आव्यूहों की समानता क्या होती है, आव्यूहों इस पर ही आधारित जो है आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर काफी जो है वो पूछे जाते हैं इस पर भी। ठीक है, आव्यूहों की समानता, समानता। ठीक है, इसमें आप लोगों को 2 बातें याद कर रखनी है। ठीक है, 2 बातों को याद रखेंगे आप लोग आव्यूह की समानता का जो है आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है, आव्यूह की कोटि जो होगी, आव्यूह की समानता कितने आव्यूह में होती है, 2 आव्यूह में समानता होती है। एक बात याद रखना कि जब आव्यूह की समानता जो होती है वो 2 आव्यूहों में होती है। ठीक है, आव्यूह की कोटि जो है हमारी, इसमें आव्यूह की कोटि समान होगी दोनों आव्यूहों में, 2 आव्यूह में समानता होती है। ठीक है, आव्यूह की कोटि समान होगी। दूसरी बात याद रखिए, परस्पर अवयव भी समान होगी। परस्पर अवयव जो हमारे होंगे आव्यूहों की, परस्पर अवयव भी हमारे समान होंगे। ओके, समान होंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा, आव्यूहों की कोटि समान होगी और परस्पर अवयव भी समान होंगे। इससे ही आपकी आव्यूहों की समानता जो है वो क्लियर होगी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने ले लिया, एक आव्यूह ले लिया, जैसे कि 2 आव्यूह ले लिए। एक ये आव्यूह है 2, यहाँ पर x, यहाँ पर हमने ले लिया y, यहाँ पर 5। ठीक है, बराबर। ठीक है, ये आव्यूह 2/2 कोटि का ये है और इधर और हम लोगों ने क्या किया, 2/2 कोटि का आव्यूह एक और ले लिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमने लिख दिया कि आप लोग, यहाँ पर हमने लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने, हमने जो है 5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 5 लिख दिया और यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर मान लीजिए 3 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो है आव्यूह की कोटि देखेंगे पहले। 2x2 कोटि का ये भी 2x2 कोटि, मतलब कोटि समान है, ये हमारे आव्यूह की समानता की जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, परस्पर अवयव समान है, मतलब कि दो जो है वो हमारा 2 के ही बराबर है। ठीक है, देख लीजिए। अब x इसी प्रकार से x हमारा 3 के बराबर होगा, और y हमारा इसी प्रकार से 5 के बराबर होगा। 5 हमारा किसके बराबर होगा, 5 के। ठीक है, ये है आव्यूह का समानता, परस्पर अवयव समान होने का मतलब। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा अभी आप लोग, जो है मैं लाइट तो आप लोगों को फिलहाल दिख रहा होगा। ठीक है, लाइट फिलहाल चली गई है यहाँ पर। चलिए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आव्यूह की समानता है हमारे क्या, इसी प्रकार से देखिए परस्पर अवयव समान होंगे। ये वाला अवयव इसके समान होगा, ये इसके समान होगा, ये इसके समान होगा, ये इसके समान होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है वो अवयव समान होंगे, और आव्यूह की कोटि समान, कोटि तो समान है ही। अब यहाँ से आप लोगों से अगर मैं पूछ दूं कि x और y के मान अगर आपसे पूछ दें, तो लिखेंगे आप लोग तुलना करने पर, तुलना करते हैं जब हम लोग, तो x और y के मान, x बराबर कितना है 3, x बराबर हमारा मान 3 आ गया, और y का मान आपसे पूछा तो आप लोगों ने कहा y का मान हमारा यहाँ से 5 है। ओके, तो आई होप लोग समझ गए होंगे कि आव्यूह की समानता क्या होती है। ठीक है, ओके, आव्यूह की समानता जो है वो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे आव्यूह की समानता कहते हैं। ठीक है, परस्पर अवयव समान हो और आव्यूह की कोटि समान हो, और आव्यूह की समानता परस्पर 2x2 कोटि का ये भी है, तो ये भी 2x2 ही कोटि का होना चाहिए, और ये अवयव इसके बराबर है, ये अवयव इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, और ये इसके बराबर होना, जो कि हमारे हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल आप लोगों को दे दिया मैंने आव्यूह की समानता से। ठीक है, तो 2 के बराबर x का मान 3 है, यहाँ से आप लोगों से मैंने आप लोगों से पूछ दिया कि x का मान आप लोगों ने बताया 3, और y का मान कितना 5, 5 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से जो है आव्यूह की समानता को हम लोग समझ गए यहाँ पर। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, आव्यूह की समानता आप लोग समझ गए होंगे, उस पर ही आधारित क्वेश्चंस जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिए गए हैं, क्वेश्चन क्या है सी, कह रहा है समीकरण दिए गए हैं x, y, z के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। मैं सीधा सीधा यही लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, समीकरण अभी दिया है वो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, 3 ऐसे पार्ट दिए गए हैं फिलहाल में। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए आप लोग सुन लीजिए, निम्नलिखित समीकरण में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट दिया गया है, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट हम लोगों से कह रहा है, आव्यूह दिया गया है 4, 3 x और 5 ये बराबर है किसके, y, z 1 और 5 के, इनके बराबर है। ओके, ये बोल रहा है हमसे। ठीक है, कितना है, यही तो हाँ x, y, z, इनसे हमें मान ज्ञात कर पा रहा है हमसे। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। तुलना करने पर, तुलना कैसे करते हैं लिख देंगे, इनको सोल्व करने के लिए x, y, z के मान निकालेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, तुलना करने पर पहले लिखते हैं, सबसे पहले तुलना करने पर। ठीक है, तुलना कैसे करते हैं, संगत अवयव की, मतलब कि परस्पर अवयव, हम ये जो ये इसके बराबर है, आप लोगों को परस्पर अवयव देखते हैं इसमें। ठीक है, कोटि तो समान है ही, 2x2 कोटि का ये भी है और ये भी 2x2 कोटि है। अवयव देखेंगे, यहाँ से x का मान कितना आएगा, x हमारा कितना आ जाएगा 1, और y कितना आ जाएगा 22, किसके बराबर, 22 के बराबर होगा। यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा 4, x कितना आया 1, y कितना आया 4, 4 किसके बराबर y के, यानी कि y 4 के, y का मान 4 है। z का मान कितना आया 3, z का मान वहां से हमारा यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने निकाल दिए x और y की z के। ये साधारण सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक नंबर में पूछा जा सकता है आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, x बराबर कितना आया 1 और y बराबर कितना आया हमारा यहाँ से 4 और z बराबर हम लोगों का 3 आ गया। ओके, तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट तो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट अगला पार्ट, दूसरा पार्ट देखिए। ठीक है, इसको रेज कर लेते हैं। दूसरा पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, समझने लायक है क्वेश्चन। ठीक है, और बोर्ड में पूछा जाने लायक ही है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है हम लोगों से, कह रहा है क्या है दूसरा पार्ट, पहला कर लिया हम लोगों ने। दूसरा पार्ट है हमारा x प्लस का y, x प्लस y और 2 लिखा है, 5 प्लस का z लिखा है
और एक्स वाई लिखा है यहाँ से, ठीक है। ये आप भी हमारा बराबर है किसके, 6, 2, 5 और 8 इनके बराबर है। ओके, ये कह रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लोग इसमें हमसे एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो देखिए एक्स क्या, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, समीकरण बना दें, बन जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर 6, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। और एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, एक्स वाई बराबर 8 हो जाएगा। एक्स वाई बराबर 8 कितना हो जाएगा, 8। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया यहाँ से। अब यहाँ से 5 प्लस जेड कितना हो जाएगा, 5 प्लस जेड बराबर, ये किसके बराबर होगा, 5 की। तो यहाँ से 5 से 5 चला गया, तो हमारा कितना आ जाएगा, जेड का मान। जेड का मान तो 1 आ गया। जेड का मान लोगों जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन अब देखिए यहाँ से भाई प्लस में अगर होता तो इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस एक समीकरण ऐसे समीकरण दो माइनस का। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे एक्स और वाई के मान। जेड का मान तो हमारा 1 आ गया, वो तो फिक्स हो गया। अब देखिए समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, लिख देंगे पहले समीकरण 1 से, पहले लिखिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, कितना है समीकरण 1, एक्स प्लस वाई बराबर 6 है। तो यहाँ से वाई का हम लोग मान निकालेंगे पहले, वाई बराबर 6 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको भी मान लीजिए एक समीकरण दे दिया तीसरा, ठीक है। इसको भी समीकरण दे दिया। अब वाई का मान जो हमारा आया 6 माइनस का एक्स, ठीक है, यही तो आया 6 माइनस का एक्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। लिख देंगे यहाँ से समीकरण, यहाँ पर लिख दीजिए इधर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या करते हैं हम लोग, बाई का मान जो है वो रखे दे रहे हैं। बाई का मान कितना, देखिए पहले एक्स लिखेंगे समीकरण 2 से, एक्स बाई का मान कितना है 6 माइनस का एक्स। तो 6 माइनस का एक्स हम लोगों ने रख दिया, बराबर कितना है 8 रख दिया। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आया, 6x माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 8 आ जाएगा। तो हम लोग इसको उधर भेज दे रहे हैं, तो इधर बचेगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का एक्स एक्स वो 6 का एक्स प्लस का माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 0। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे एक्स और वाई के दो मान निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, देखिए एक तो यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, देखिए यहाँ पर इतना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। इसको जब सॉल्व करें तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। x जब कॉमन ले लेंगे, देखिए इसको मैंने द्विघात समीकरण को सोल्व किया तो इतना आया। अब हम x कॉमन ले रहे हैं इसमें, तो कितना बचेगा, x माइनस का 4 बच जाएगा। ओके, x माइनस 4 यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, x माइनस का 4, x यहाँ पर कॉमन लिया, x माइनस का 4 माइनस का 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो कितना बचा, अब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन ले तो x माइनस का 2 4 यानी कि x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो इसको सोल्व करें, x माइनस 4 कॉमन आ गया हमारा यहाँ से, x माइनस 4 आ गया, और इधर कितना बचा, x माइनस का 2 बचा बराबर में 0। अब यहाँ से कितना x माइनस 4 बराबर 0 करें तो यहाँ से आ जाएगा, एक तो आ जाएगा x बराबर 4 और एक आ जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा। 2 मान आ गए हमारे यहाँ से x के, ठीक है। x का मान एक तो 4 आया और एक हमारा x का मान 2 आ गया। तो उनको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। पहले हमने आप लोगों से कह दिया, यहाँ पर देख लीजिए, इधर देखिए, x बराबर 4 क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर ओके, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखेंगे, कितना हो जाएगा, 4 प्लस का y बराबर 6, यही तो हो जाएगा। x की जगह 4 रख दिया, 4 प्लस का y बराबर 6 हो गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 6 माइनस का 4, तो y बराबर हमारा y का मान यहाँ से आ जाएगा, 6 माइनस 4 गया 2, 6 माइनस 4 गया 2, तो y का मान ये 2 आ गया। तो एक बार क्या आ जाएंगे, x के मान हमारे, देखिए अब क्या करेंगे, एक बार हमारे x के मान कितना है, अगर पहले देखिए, अब x बराबर 4 रखा था, x बराबर अब यहाँ पर रखेंगे क्या हम लोग, समीकरण 1 में 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखिए, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो x के बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे इसमें, तो x की जगह रखिए 2 प्लस का y हो जाएगा, बराबर में 6 आ जाएगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 माइनस का 2, तो y बराबर कितना आ गया, 4।
ठीक है। तो x का मान तो हमारे फाइनली कितने मान आ गए, देखिए एक तो x का मान 4 है, x बराबर 4, x बराबर 4 और y बराबर 2 आया यहाँ से, ठीक है। और z बराबर कितना, z तो 0 है भाई, 2 मान आएंगे और या फिर और यहाँ पर x के मान एक और कितना है, x का मान 2 और y का मान 4 और z का मान 0, ये मान आएंगे, ठीक है। z का तो 0 भाई है, x और y के दो मान आएंगे, x का मान 4 भी आएगा, x का मान 2 भी आएगा और y का मान 2 आएगा और y का मान 4 आएगा, ठीक है। दो मान आएंगे इनके, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है, ओके। तो ये प्रश्न जो था वो हम लोगों का क्लियर एकदम सॉल्व हो गया, आप लोग समझ भी पाए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने x y z के मान जो है वो निकाल लिए, डबल मान आ रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट जो है, तीसरा पार्ट इसका देखेंगे जब, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट जो है इसको देखेंगे। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है हमसे। तीसरा पार्ट ये दिया गया है हम लोगों को, देखिए इसमें भी x y z के मान ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का है तीसरा पार्ट, ये आप भी दिया गया है बड़ा सा, ठीक है। ये आप भी हमारा क्या दिया है, x प्लस का y प्लस का z और क्या है x प्लस का z और y प्लस का z, ये बराबर हम लोगों को दिया गया है 9, 5 और 7, ओके, ये दिया गया है, ठीक है। तो इसमें मैं x y z के मान ज्ञात करा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो आप लोग है इसको आप लोग कर लेना होमवर्क में, ठीक है। ये भी ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 तक के हमारे क्वेश्चन जो है वो सभी कंप्लीट होगा, इसको आप लोग होमवर्क में करना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें जो है हम लोगों को से कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है ABCD से CD के मान ज्ञात कर रहा है। पहले समीकरण दिए गए हैं हम लोगों को 2, आप भी दिए गए हैं, ठीक है। तो नोट डाउन के लिए पहले क्वेश्चन क्या है, समीकरण, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, काफी कहीं किसी के बच्चे के पास बुक ना हो तो वो भी नोट कर सके, ठीक है, समझ सके कि क्वेश्चन क्या आया है, क्या रहा है, क्वेश्चन की भाषा तो समझे तभी तो पेपर में कर पाएगा। क्या दिया गया है, a माइनस का b 2a प्लस का c 2a माइनस का b और क्या 3c प्लस का d, ओके, 3c प्लस का d बराबर हमें दे रहा है, एक काफी दिया गया है माइनस का 1, 5, 0 और 13, ओके, ये अभी दिया गया है, ठीक है। और से ABC तथा D के मान ज्ञात कीजिए कह रहा है, से ABC तथा D के मान ज्ञात करो, D के मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोल रहा है ज्ञात कीजिए, ओके। ये क्वेश्चन जो है हम लोगों से कह रहा है। तो चलिए हम लोग इसमें ABCD के मान ज्ञात करने, तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर, ओके। तो a माइनस बी किसके बराबर हुआ, a माइनस का b बराबर कितना है, माइनस का 1 बराबर हुआ, एक समीकरण ये हमारा हो गया। 2a प्लस का c किसके बराबर है, 2a प्लस का c बराबर है 5 के, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2। और 2a माइनस का v कितने के बराबर, 2a माइनस का v बराबर हमारा है 0 के, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। और क्या है यहाँ पर 3c प्लस का d, 3c प्लस का d किसके बराबर है 13 के, 3c प्लस का d किसके बराबर 13 के, तो ये हमारा यहाँ से समीकरण नंबर 4 बन गया, ठीक है। तो फिलहाल ये इतने समीकरण जो है वो बन गए हैं हमारे, ओके। तो क्या करेंगे अब लोग, हम लोग यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 3 को पकड़ते हैं। पहले समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 नहीं 3 को घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। समीकरण एक क्या है, a माइनस का v बराबर माइनस का 1, ये कितना है 2a
समीकरण 3 2a माइनस का v बराबर 0। तो आप लोगों को पता होगा जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो चिन्ह बदल जाके प्लस का माइनस, माइनस का प्लस का, और यहाँ पर तो इसका कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर कुछ भी लगा प्लस है मान लीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, जीरो से जीरो है इसलिए। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा इधर बराबर में। इसको सोल्व करें, देखिए माइनस का v, ऊपर माइनस का v, नीचे प्लस का v, कट जाएगा ये आपस में। तो माइनस का 2a, तो हमारा कितना बचा, माइनस का a बचा, माइनस का 1 बचा इधर, ठीक है, इधर माइनस का 1 बचा, ठीक है। यहाँ तो जीरो था, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस से माइनस कट गया। तो a का मान हमारा यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 1। अब a का मान निकल आया तो समझिए क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मान निकालिए हम लोग। अब आगे देखिए a का मान क्या रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान क्या करते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ओके, समीकरण 1 में a का मान रखें, a का मान कितना है, 1 माइनस का v बराबर माइनस का 1। तो यहां से 1 बचेगा, माइनस का v है, ठीक है, माइनस का b है, तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का b माइनस का 1, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करेंगे। और b जो है, देखिए इसको इस तरीके से करिए, माइनस का b है इधर ही रहने दीजिए, ठीक है, प्लस का b, वो प्लस का 1 इधर है, माइनस का 1 उधर, ठीक है, माइनस का 1 उधर आई, और ये एक प्लस का 1 और एक और माइनस का 1 उधर भेज दीजिए। माइनस का b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर 2 आ जाएगा, ओके। b का मान हमारा 2 आ गया, a का मान भी ज्ञात कर लीजिए, क्या लिया हम लोगों ने, और b का मान भी निकाल लिया। अब c का मान कैसे निकालेंगे, देखिए c का मान कहां से पकड़ेंगे, यहां से देखिए, इसमें समीकरण को देखिए। c का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो है c का मान, समीकरण 2 को पकड़िए, 2 में a का मान रख दीजिए, समीकरण 2 से देख लीजिए, समीकरण 2 से इधर देख दीजिए, समीकरण 2 से, ओके, समीकरण 2 से देखिए, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई एक ही जगह रख दीजिए, एक का मान प्लस का c हो जाएगा बराबर 5। तो कितना आ जाएगा c, वो इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस का c बराबर 5, तो c बराबर आ जाएगा 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2, तो c बराबर कितना आ जाएगा 3, ओके, c बराबर 3 आ गया। a का मान भी a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3। अब c का मान इसमें पुट कर दीजिए, समीकरण 4 में c का मान लिख देंगे, c का मान समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर, ओके, c का मान रख दीजिए समीकरण 4 में। तो 3 मल्टीप्लाई c का मान क्या है, यहाँ पर देखिए c का मान कितना था, ये देखिए 3, c का मान 3 गुणे 3 प्लस का d, 3 गुणे 3 प्लस का d बराबर कितना है, हो जाएगा 13, ठीक है, 3 गुणे 3 प्लस का d बराबर 13, तो 9 हो जाएगा। इसको सोल्व करें, 9 प्लस का d बराबर 13। अब d बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 माइनस का 9, अब d बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, तो कितने उत्तर हमारे आ गए यहाँ से, ठीक है। a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 1, और b बराबर कितना आ गया 2, c बराबर कितना आ गया 3, d बराबर कितना आ गया 4। तो ये हमारे फिलहाल आंसर जो है वो आ गई। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो इजी क्वेश्चन है काफी, ठीक है, एमसीक्यू टाइप है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से a बराबर ए आई से m क्रॉस n, देखिए ये दिया गया क्वेश्चन, a बराबर दिया गया है ए आई जे दिया गया m क्रॉस n, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह है यदि ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला ऑप्शन है m जो है वो बड़ा हो n से, दूसरा ऑप्शन है m जो है वो छोटा होना चाहिए n से, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमारा c है m बराबर n होना चाहिए, ठीक है, और चौथा ऑप्शन डी है हमारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई
नहीं। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दिए गए हम लोगों को 4। तो आप लोग इसमें तो पहचान ही देंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को वर्ग अवयवी के बारे में बता रखा है कि पंक्तियों की संख्या जब स्तंभ की संख्या के बराबर होती है तो हमारा जो वर्ग अवयवी होता है, मतलब m क्रॉस n, मतलब कि m बराबर n, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। हमारा वर्ग अवयवी की कंडीशन यही होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का है, कह रहा कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवी के निम्नलिखित योगुम समान होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। x तथा y क्या है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। निम्नलिखित युग्म समान होंगे, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए, वो पहले अवयव नोट करिए इसमें। ठीक है, अवयव क्या दिए गए हैं, अभी दिया गया है 3x प्लस का 7, एक में और 5 है, और क्या है y प्लस का 1 है, और है 2 माइनस का 3x। ओके, बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, इसमें कॉमा लगा हुआ है। 0 y माइनस का 2, y माइनस का 2, 8 और 4। ओके, ये दिया गया है। तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन भी नोट करिए, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ऑप्शन ए है x बराबर माइनस का 1/3, कामा y बराबर 7, बी ऑप्शन क्या है, बी बराबर नहीं, बी ऑप्शन है ज्ञात करना संभव नहीं है। ज्ञात करना संभव नहीं है, ये है हमारा ऑप्शन। ठीक है, संभव नहीं है, ये बोला हमसे, नहीं है। और सी ऑप्शन हमारा है इसमें क्या, y बराबर 7, कॉमा x बराबर माइनस का 2/3। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन हमारा है x बराबर माइनस का 1/3, x बराबर माइनस का 1/3, कॉमा y बराबर माइनस का 2/3, माइनस के 2/3, ये है। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक है ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए करो। तो देखिए इसकी तुलना कीजिए, 3x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, एक ये समीकरण बनेगा, समीकरण नहीं कह सकते, चलिए हाँ समीकरण ही बनेगा। मतलब देखिए 3x बराबर 7 देना, समीकरण बनेंगे 4, ये समीकरण ये बनेगा, और कितना बनेगा, y माइनस का 2, बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये दूसरा बनेगा समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से हम ये और ये तीसरा यहाँ पर बनेगा, देख लीजिए। y प्लस 1 बराबर कितना है, y प्लस 1 बराबर हो जाएगा y प्लस 1 बराबर 8, ये तीसरा समीकरण। और चौथा क्या बनेगा, y 2 माइनस का 3x, 2 माइनस का 3x बराबर 4, ये हमारा चौथा समीकरण एक बनेगा। ओके, ये हम लोगों का चौथा समीकरण बनेगा। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालते हैं, 3x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 7 उधर जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7/3। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, y माइनस 2 बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2, यानी कि y का मान हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से y प्लस 1 बराबर 8, यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा y का मान। अब यहाँ से देखिए x का मान कितना है, 2 माइनस का 3x है,
तो यहाँ पर माइनस का 3x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर 4, ठीक है 4। चलो देखिए माइनस का 3x रहेगा इधर ही, और 4 माइनस का 2, माइनस उधर चले जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3x बराबर आ जाएगा, ये x है ठीक है, माइनस का 3x बराबर आ जाएगा, 4 माइनस 2 गया 2 बचे, तो x बराबर आ गया माइनस वो, देखिए x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, चलिए इसको दोबारा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना है 2 माइनस का 3x बराबर कितना है 4, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करिए, ठीक है 2 इधर ही रहने दीजिए, 2 हम लोगों ने इधर ही रहने दिया, और हम लोगों ने क्या किया माइनस का 3x से उधर भेज दिया, तो कितना हो गया प्लस का 3x प्लस का 4, ठीक है ये हो गया हमारा। अब 3x हमारा उधर ही रह गया, 3 है देखिए फिलहाल इधर इस तरीके से समझिए, 2 है 2 माइनस का 4, प्लस का 4 था उधर, इधर ले आए माइनस का 4 हो गया, और 3x हमारा उधर ही बना रहेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इधर देखिए 3x बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2/3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। x बराबर माइनस का 2/3, देखिए y का तो मान फिक्स हो गया ये हमारा 7, और ये भी 7, लेकिन देखिए x का मान यहाँ से माइनस का 7/3 आया, और यहाँ से आया माइनस का 2/3, दो मान आ रहे, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। अब देखिए 3x प्लस 7 का मान जो है माइनस का 7/3 आ रहा है, अगर आप लोग यहाँ पर x का मान माइनस का 7/3 रखेंगे तो ये वाला आप लोगों का वो समान नहीं होगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर आपको लोग x का मान क्या माइनस का 2/3 ले रहे हैं तो यहाँ पर तो इसके बराबर होगा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसमें से एक भी राइट नहीं होगा। काफी लोग क्या करेंगे y बराबर 7 और x बराबर माइनस के 2/3 लगा देंगे, लेकिन ये गलत ऑप्शन होगा। आप लोग ऑप्शन राइट होगा बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। ज्ञात करना संभव नहीं है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा काफी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे यहाँ पर जो कर क्या करते हैं x y बराबर 7 मैच करके x बराबर माइनस 3/2 3 माइनस का 3/2 जो है वो लगा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करते हैं हम लोग समझते हैं, पहले इसको रेज करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है 3x3 कोटि, 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों क्या है, आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि एक प्रविष्टि 0 या 1 हो, 0 या 1 है, 0 या 1 है, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको, ऑप्शन दिए गए इसमें, ए ऑप्शन है कितना 27, बी ऑप्शन दिया गया कितना 18, सी ऑप्शन है 81, डी ऑप्शन है कितना, डी ऑप्शन है 5 से 12। तो देखिए आप भी कितने कोटि का, 3x3 कोटि का, तो हम मानेंगे पहले आव्यूह देख लीजिए, आव्यूह लिखेंगे, ये हमने आव्यूह माना 3x3 कोटि का, ये देखिए एक ही आव्यूह मान लिया हम लोगों ने, कितने बाई कितने कोटि का, 3x3 कोटि का, ठीक है 3x3 कोटि का आया। इसमें कितने अवयव 3x3 कोटि के अवयव में आएंगे, 9 अवयव, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको भरने के तरीके क्या है देखिए, अब ये A11 ये तो है, A11 A12 A13, देखिए ये क्या है A11, ये क्या है A11, ये A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33,
ठीक है, इतना है यहाँ पर। तो अब इसको देखिए, A11 को भरने के तरीके कितने हैं, प्रविष्टि, इनके प्रत्येक प्रविष्टि 0। यहाँ पर A11 की जगह या तो आप लोग 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो A11 को भरने के तरीके कितने हो गए, A11 को भरने के तरीके कितने हो गए, 0 भर सकते हैं या एक भर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो कितने हो गए तरीके, 2 हो गए। इसी प्रकार से A12 को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, इसको भी भरने के तरीके 2 हो जाएंगे। A13 को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, इसको भी भरने के 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से A21 को हो जाएंगे 2। इसी प्रकार से A22 को भी हो जाएंगे भरने के तरीके कितने, 2। इसी प्रकार से 23 को भी भरने के हमारे तरीके जो हैं वो 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से A31 को भरने के तरीके जो हैं हमारे कितने हो जाएंगे, 2। अब इसी प्रकार से A32 को भरने के तरीके हो जाएंगे हमारे 2। अब यहाँ पर A33 को भी भरने के तरीके कितने, जो 2 हो जाएंगे। प्रत्येक जगह हम 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। ओके, 0 या 1 में से कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारे टोटल तरीके, कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके हो जाएंगे कितने, कुल तरीके, इधर देखिए कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 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 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 2 2 4 कितने, 9 तरीके हो गए टोटल बनने के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 हो गए आएगा। ठीक है, बनने के तरीके में। तो इसको आप लोग सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 9, तो कितना आ जाएगा, 512 है। इसको सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 512। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 तक ये प्रश्नावली 3.1 जो थी आप लोगों की, मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो है वो करवा दिए हैं। तो प्यारे दोस्तों, पिछला जो लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 आव्यूह का, उसमें मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन लिखवाई थी। किसकी डेफिनेशन, तत्समक आव्यूह की। ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा इसमें थोड़ा सा एरर था, उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा जरा। ठीक है, उसको मैं एक बार फिर से आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एरर था जो है उसको आप लोग ठीक कर लीजिए। एग्जाम्पल्स जो वगैरह थे वो हमारे बिल्कुल करेक्ट थे। तो एरर क्या था, यहाँ पर देखिए, तत्समक आव्यूह की परिभाषा क्या लिखवाई थी मैंने आपको, तत्समक आव्यूह, इसकी परिभाषा मैंने आप लोगों को लिखवाई थी कि एक वर्ग आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है, यदि इसके विकर्ण के अवयव 1 हो, ये लिखवाया था। लेकिन उसकी जगह आप लोग ये और लिखना एक वर्ड, सभी अवयव 1 हो, सभी अवयव 1 होने चाहिए। ठीक है, सभी अवयव 1 हो। ठीक है, तब होगा तत्समक। एक वर्ग आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो। ठीक है, सभी अवयव 1 हो तथा शेष अन्य सभी अवयव विकर्ण यहाँ पर क्या लिखिए, यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा शेष अन्य सभी अवयव 0 हो। ठीक है, तब ये हमारा विकर्ण आव्यूह बनता हो, 0 हो। ठीक है, तब हमारी विकर्ण आव्यूह में मतलब कि तत्समक आव्यूह ये होती है, तत्समक आव्यूह की परिभाषा। ठीक है, उसकी जगह आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा शेष अन्य सभी अवयव 0 हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आप लोगों को लिखवा रखे हैं, वो भी एग्जांपल ठीक है, लेकिन और लिख दीजिएगा, जैसे कि विकर्ण के अवयव 0 होने चाहिए, अन्य सभी सब 0 होने चाहिए, विकर्ण के सभी अवयव 1 होने चाहिए। जैसे ये विकर्ण, ये हमारा विकर्ण बन रहा है, इसके अवयव 1 होने चाहिए, अन्य सभी 0 होने चाहिए। एक एग्जांपल और ले लीजिए मैंने यहाँ पर जैसे देख लीजिए, ये विकर्ण के अवयव जो है, ये हमारा विकर्ण बनेगा, ये आव्यूह है, ये 1 होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात आप लोग और याद करना। तो पहले दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 जो है हमारी कंप्लीट होती है। आव्यूह चैप्टर की लेक्चर नंबर 3 आज का कंप्लीट होता है और हमारी प्रश्नावली 3.1 भी कंप्लीट हो गई। एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से करवा दिया, तो इजी थे वो आप लोगों को होमवर्क में दे दिए और आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई।
और प्रश्नावली 3.21 जो है हमारी एकदम बेहतरीन तरीके से प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।